हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय श्वेता झा चैनल। आज मैं आप सभी को दुष्ट सर्प और कौवा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक बड़ा जोड़ा रहता था। वो दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उसकी इस खुशी को एक सांप की नज़र लग गई। जिस पेड़ पर कौवा का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगे थे। जब भी कौवा का जोड़ा दाना चुनने के लिए जाता, सांप उसके अंडे को खा जाता था और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन खा जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुनकर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा था। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवा का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवा के अंडे में से बच्चे निकल आए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतज़ार करने लगे। जैसे कौवे घोंसला छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी कारण से कौवे का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया था और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को पेड़ की ओट में छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवे की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इसी बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उनके गले में से मोतियों का हार लेकर उड़ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगा। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिससे पीछे कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप फुड़फुड़ाता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार कौवे निर्बल थे, परंतु सांप उसका फायदा उठाता था। कौवे जब दाना चरने बाहर जाते, अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर जाते, तो सांप प्रतिदिन जाकर उनके अंडे को खा कर खत्म कर देता और फिर तत्पश्चात कौवे को एक सूझ आई। सोचते सोचते एक निर्णय लिया कि मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा इस सांप से। तो उसने कितनी बढ़िया से तरकीब लगाई कि वह रानी का हार लाकर
सांप के बिल के ऊपर रख दिया और उसे देखकर सैनिकों को क्या लगा बच्चों कि वह माला तो सांप लाया है या सांप के पास है। तो उसने क्या किया, उस सांप को कुचल दिया, दैट मीन्स कि उसको मार दिया। और इस प्रकार अपने सूझबूझ से कौवा अपना और अपने बच्चों का जान बचा पाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and comment my channel. Okay, bye bye all of you. Take care. Bye bye.